और अगली बड़ी खबर है, देश भर से पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में पीएफआई के सदस्यों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें एफआईआर की कॉपी देने की मांग की गई थी। याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था कि बार बार गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों की रिमांड बढ़ाई जा रही है, लेकिन एनआईए की तरफ से एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया था। तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी पर सुनवाई की जाएगी। देश भर से बड़ी संख्या में हमने देखा कि जिस तरह से रेड चली हैं उसमें गिरफ्तारियों की संख्या बहुत ज्यादा रही है और अब जो याचिका लगाई गई है पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से, उस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी पर सुनवाई होगी। याचिका में एफआईआर की कॉपी देने की मांग की गई है पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि आप हमें एफआईआर की कॉपी पहले दिखाइए कि क्या हमारे खिलाफ मुकदमा था या किसी तरह की कोई फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो लिखवाई गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया है और पीएफआई की तरफ से दायर याचिका पर आज सुनवाई का दिन है। याचिका में एफआईआर की कॉपी देने की मांग की गई है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से एनआईए पर एफआईआर की कॉपी नहीं देने का आरोप लग रहा है। एनआईए की तरफ से बड़े स्तर पर देखिए, देश भर के 14 राज्यों में हमने देखा किस तरह से छापेमारी हुई और फिर पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। ये एक बड़ी हैपनिंग सामने आई इस पूरे छापेमारी से। सुमित कुमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर। सुमित, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो सुनवाई है वो किस वक्त होगी? दिल्ली हाई कोर्ट में करीब 11 बजे के बाद पीएफआई सदस्यों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और लगातार जिस तरह से एनआईए की जो कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, उसके खिलाफ ये याचिका है। कहा गया है कि गिरफ्तारी तो हो रही है लेकिन जो एफआईआर की जो कॉपी उन्हें मुहैया कराई जानी चाहिए थी वो एनआईए जो जांच एजेंसी है वो नहीं दे रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन ये कहता है कि आरोपी को बकायदा एफआईआर की कॉपी मिलने का अधिकार है। सुमित, आज की सुनवाई में क्या एनआईए की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया जा सकता है इस पूरे मामले पर? देखिए, आज पहली सुनवाई है और आज हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए अगर हामी भरता है तो एनआईए के वो नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर याचिका में कहा गया है कि इस पूरे मामले में एफआईआर की कॉपी पीएफआई सदस्यों को मिलना चाहिए ताकि वो आगे की कानूनी कार्रवाई में अपना पक्ष रख सकें। तो आज एनआईए को नोटिस, अगर हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है तो एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है, नहीं तो इस मामले में याचिका खारिज भी हाई कोर्ट की ओर से की जा सकती है। तो दो विकल्पों में से एक विकल्प पर आज कोर्ट इस मामले में आदेश दे सकता है। और सुमित, देखिए, कई तरह के सवाल पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से उठाए गए हैं। इसके अलावा भी क्या किसी तरह के सवाल हैं जिन पर आज सुनवाई की बात कही जा रही है? अगर हम एफआईआर की कॉपी को छोड़ दें, क्या इसके अलावा भी कुछ बातें उठाई गई हैं पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से? देखिए, मोटे तौर पर दो बातें दिल्ली हाई कोर्ट में कही गई है। पहली बात ये कि लगातार जो कस्टडी, जो एनआईए कस्टडी है वो पीएफआई सदस्यों की बढ़ाई जा रही है और एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है। इसका साफ मतलब है कि दुर्भावना से ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये याचिका में एनआईए की ओर से कहा गया है। तो सीधे तौर पर देखना होगा कि एफआईआर की जो कॉपी है वो जो मांग की गई है, क्या उस पर आज हाई कोर्ट सुनवाई करने के बाद नोटिस एनआईए को जारी करता है या फिर हाई कोर्ट इस मामले में पीएफआई की याचिका खारिज करता है। इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प पर आज कोर्ट आदेश दे सकता है। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में कहा है कि आरोपी को जो है एफआईआर की कॉपी मिलने का अधिकार है, जो कि जांच एजेंसी ऐसा नहीं कर रही है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट जांच एजेंसी को डायरेक्ट करे कि वो एफआईआर की कॉपी जो है वो मुहैया कराई जाए। तो मोटे तौर पर एफआईआर की कॉपी की मांग को लेकर ये याचिका पीएफआई सदस्यों की ओर से दायर की गई है और कई संगीन आरोप जो है वो एनआईए जांच एजेंसी पर उठाए गए हैं। हालांकि देखना होगा, करीब 10:30 बजे कोर्ट जब बैठेगी उसके बाद ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या कुछ जो आदेश है। बहुत शुक्रिया सुमित, आप कोर्ट की सुनवाई पर लगातार नजर बनाए रखिएगा।